से मतलब फ्री नहीं बैठा जाता. Either it will be a lesson or an experience. You are living one of the things you wished for. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो you can clear it out कि मेरा इंटेंशन ये था. तुम्हारा पेज तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी सारी चीज़ें अनसर्टन है. Hi guys, let's get started. And it's right now it's very cold, but I want to film this video before the year ends. So let's get into the video. It will be my first kind of little serious video. Serious to me. I wanted to make this video from long, but हो ही नहीं पा रहा था बस. The lessons that I learned this year. I feel like such a politician right now. लोग अपने ईयर का रिकैप बनाते हैं और हर साल मैं भी मतलब 2-3 साल से वीडियोस बना रही थी, मतलब छोटी छोटी क्लिप्स लेके कि दिस वाज माय ईयर, दिस इज़ हाउ इट वेंट एंड ऑल. बट दैट्स फॉर द फन पार्ट. अब इफ़ यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन द ईयर, अगर 2025 में या किसी भी ईयर में आपने मतलब व्हाट वाज द थिंग दैट यू डिड रिपीटेडली, लाइक मतलब आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन में भी, कि भाई ईयर के एंड में लगे कि हाँ कुछ किया है ना. इट्स नॉट अबाउट बिग अचीवमेंट्स या कोई तुमने अवार्ड जीत लिए हैं या ऑल, बट आई थिंक at this stage where I am right now, at this maturity level, I think what matters the most is कि what have you done for yourself, for your improvement, for self development, you can say self care, self development, कुछ भी हो. मतलब ऐसा नहीं कह रही कि it is a selfish thing. self improvements as in आप कुछ भी अपने आप में changes लाओ जिसकी वजह से it makes your life easier और more peaceful, and आपके आसपास के लोगों को भी it benefits. तो what I was struggling from the past many years is that जो बचपन के behavioral patterns बन जाते हैं which force you to not come out of your shell. ठीक है, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कोई shell से बाहर नहीं आ गई हूँ, but I am learning to unlearn. This is such a strong quote, you know. मतलब इसका मतलब मुझे पहले समझ नहीं आता था कि what is this, है ना. बट अभी इट्स इन माई इंस्टा बायो एज वेल, एंड दिस इज़ वॉट आई लिव बाय. बिकॉज आपको जो भी मतलब बचपन से जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं या फिर जो भी वट एवर यू सी इन द सोसाइटी, आप एक अपना एक उसके हिसाब से अपने माइंड में पिक्चर बना लेते हो कि दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क, है ना. बट वॉट वी लैक एज इंडियन सोसाइटी या इंडियन पेरेंटिंग या whatever, बिकॉज पेरेंट्स को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं. दे हैव बीन ऑल्सो द विक्टिम ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो उसमें क्या है कि यू हैव मतलब मैंने खुद कुछ सालों से आई वॉज ऑब्जर्विंग कि मेरी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट उन पैटर्न से मैं निकल नहीं पाती. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक बचपन में अगर मेरे को कोई भी डिफ़िकल्टी आती थी, है ना, बी इट मेरे एग्ज़ाम्स में नंबर कम आया या फिर आई हैव टेकन पार्ट इन सम कॉम्पिटिशन और आई हैव नॉट एक्सेल्ड, मैं जीती नहीं हूँ, तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा कि कोई बात नहीं बेटे, विच इज़ द बेस्ट रिएक्शन कोई भी पेरेंट दे सकता है या किसी भी बच्चे को. आई यूज़ टू इफ़ आई यूज़ टू शेयर कि मेरे मम्मा पापा तो कह रहे हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, मतलब नहीं जीते तो क्या हुआ, विच वॉज सच अ नाइस थिंग एंड आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे कभी गुस्सा नहीं किया या फिर ऐसे कुछ पनिशमेंट्स नहीं दी उसके बारे में. बट एज इन व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज़ कि मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रही किसी को, बट मुझे खुद को ही अपनी ग्रोथ करनी चाहिए थी उस टाइम पे. बट आई डिडंट रियलाइज़, तब यही होता है कि मम्मी पापा ने गुस्सा नहीं किया तो इट्स ऑल हैप्पी. तो बट ग्रोइंग अप कुछ साल मतलब इन द रिसेंट ईयर्स ओनली, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ली थी फर्स्ट टाइम माय बैचलर्स के लिए,
तो तब आई रियलाइज्ड कि ऐसे कोई बात नहीं करके इट विल नॉट वर्क। इफ़ आई एम फेसिंग अ चैलेंज, पहला रिएक्शन क्या होता था, लेट इट बी, मतलब मैं छोड़ दूँगी, मतलब अगर मेरे से नहीं ये वाली चीज़ हो रही तो इट्स नॉट अ नेसेसरी थिंग, मैं छोड़ दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है ना, तो वहाँ पे डिफरेंट, द बिगेस्ट एग्जाम्पल हियर आई कैन टेक इज़ जब मैं कॉलेज में गई, मतलब मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि अब मैं हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करूँगी, कुछ भी हो। मतलब स्कूल में जब मैं पार्टिसिपेट करती थी तो कुछ प्रॉब्लम्स आती थी कि जैसे किसी टीचर ने कह दिया कि यू आर मतलब डांस में पार्ट लिया तो आपसे तो डांस हो ही नहीं रहा है, तो मैं रो रो के छोड़ देती थी। या फिर ड्राइंग में पार्ट लिया है तो आपसे ज़्यादा अच्छे बच्चे ड्राइंग कर लेते हैं, तो आप क्यों मतलब साइड लाइन कर देते थे, ठीक है। तो मैं भी ऐसे भाव नहीं देती थी कि हाँ, मैं ये देती थी कि मुझे भी नहीं चाहिए, आपका कंपटीशन अपने पास रखो, तो मैं वो छोड़ देती थी। बट अभी ऐसे मैंने वो चैलेंज लिया होता कि अब तो मैं करके दिखाऊंगी, फिर मेरा कुछ बन जाता। बट लकीली कॉलेज तक आते आते आई वाज लाइक कि अब मैंने ऐसे कर करके बहुत सारे चीज़ें छोड़ दी हैं, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि मैंने ऐसे पार्ट लिया था एंड ऑल, तो क्या करूँगी मैं, कॉलेज में मैं हर चीज़ में पार्ट लूँगी, ठीक है। कट टू कॉलेज, तो कॉलेज में मैंने सबसे पहला ही जो एक फेस्ट हुआ दैट वाज टैलेंट हंट, ठीक है। उसमें मैंने कहा, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि हम दोनों इसमें पार्ट लेते हैं, वॉट एवर विल डू। वो पता नहीं अजीब सा ही कुछ मतलब सिस्टम था उनका कि 1-2 दिन में ही तैयारी करनी है और अगले दिन ही तुम्हारा टैलेंट हंट है और तुम्हें परफॉर्म करना है। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने रजिस्ट्रेशन करवा ली, उसमें हमने डांस में पार्ट लिया, ठीक है। तो तब ना टिकटॉक वाला बड़ा चलता था, तो हमने क्या सोचा कि 2-3 टिकटॉक्स ना हम कंबाइन करके, 2-3 गाने कंबाइन करके एक पूरा वो बना लेंगे परफॉर्मेंस सा, एंड देन वील परफॉर्म। तो फन भी हो जाएगा, अपना स्टेज फेयर भी थोड़ा कम हो जाएगा और कॉलेज में थोड़ी हो जाएगी कि हाँ इन्होंने परफॉर्म किया था, है ना, क्लास में भी थोड़ा हो जाएगा। तो कट टू द डे, इसकी बड़ी फ़नी स्टोरी है कि हमें ना पता नहीं लगा था कि किस दिन पे है। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर गई कि ना जाके प्रैक्टिस करती हूँ, और उस दिन ना ग्रुप में पता लगा कॉलेज के कि आज ही टैलेंट हंट है फाइनल वाला। हमें लगा था कि पहले स्टेज रिहर्सल्स होंगी, स्टेज रिहर्सल के लिए बुला रहे होंगे, बट पता लगा कि आज ही फाइनल है। तो हम भाई जितने बजे था उससे पहले 1 घंटा हमने तैयारी करी है, हमने कहा कि जो होगा अब तो स्टेज पे करेंगे। तो इवेंट जैसे भी था हमने परफॉर्म किया। अब मैंने अपने आप को वहाँ पे ना बहुत मतलब फोर्स करना शुरू कर दिया कि रितिका करना ही करना है, करना ही करना है। कोई भी चैलेंज आए ना अगर, तो फोर्सफुली करना ही करना है रितिका, कोई भी चैलेंज आए तुझे करना ही करना है। मतलब इतना मुझे अब तो पसंद आ गया ना अपने आप को चैलेंज करना। तो टैलेंट में पार्ट लिया, तो स्टेज पे नाचे। मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता, मेरी बेस्ट फ्रेंड को फिर भी बहुत अच्छे से आता था, बट मुझे नहीं आता था। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, बेइज्जती होती है, कुछ भी होता है, कोई बात नहीं, आई विल फेस इट, वो मुझे करना है। तो वी परफॉर्म्ड, ऑब्वियसली स्टेप्स बहुत सारे भूल गए, बट वी हैव अ पिक्चर ऑफ अस डांसिंग, तो वो एक मेमोरी बन गई, चलो ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जो जज आए हुए थे वो एक थे मतलब थिएटर डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे बाद में बुलाया, मतलब जस्ट एज एंड व्हेन वी गॉट ऑफ द स्टेज, उन्होंने बुलाया कि कॉल दिस गर्ल। तो मैं उनके पास गई, मुझे समझ नहीं, पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगा कि अभी अभी अवार्ड देने लगे इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद। बट टर्नड आउट कि उन्होंने बोला कि यू आर टॉल एंड हमें एक टॉल गर्ल चाहिए अपने थिएटर प्ले के लिए। और मुझे 0% पता था थिएटर के बारे में, कुछ भी नहीं पता था कि मतलब ऐसी कोई चीज़ भी होती है ना। तो आई वाज लाइक कि मैंने घर जाके बात करी कि ऐसे ऐसे ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं, तो लेट्स गिव इट अ शॉट, ठीक है। एक तो पहले ही थोड़ा मुझे हो गया कि अच्छा मुझे चुना है इतने लोगों में से, तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ थॉट। तो गए, अगले दिन ही ऑडिशन पे बुला लिया था उन्होंने बहुत, अब मुझे पूरी तरह याद नहीं है, बट जो भी है, याड़ा याड़ा याड़ा, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर रिपोर्टर का एक रोल था, उसमें मुझे सिलेक्ट कर लिया उन्होंने।
एंड भाई मुझे कुछ नहीं पता वहाँ पे कि एक्टिंग कैसे करते हैं, क्या कैसे उन्होंने भी मुझे ऐसे रख लिया कि उनके रोल में मेरी जो फिजिक थी वो फिट हो रही थी कि टॉल गर्ल चाहिए, ऐसे फीचर्स होने चाहिए, वो मैच कर रही है। तो उनको भी कोई और लड़की मिल नहीं रही थी। तो फेट वॉज कि मुझे सेलेक्ट किया उन्होंने सोचा कि चलो जैसे भी 3 महीने होते हैं प्रैक्टिस के लिए तो कुछ सिखा देंगे। बट मुझे कभी मैंने एक्टिंग करी नहीं है, तो और लेटल ऑन स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं करी। नीचे तो फिर भी मैं वक कर सकती हूँ थोड़ी बहुत, और उस टाइम तो बिल्कुल नहीं करती थी। आई वॉज वेरी शाय, स्ट्रेट आउट ऑफ स्कूल आई थी अभी कॉलेज में, और कॉलेज में तो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। तो क्या हुआ कि अब उन्होंने मुझे रिहर्सल्स पे बुलाना शुरू कर दिया, और कितने सारे लोग होते थे यूथ फेस्ट में ना, अलग अलग, वो सब इकट्ठे बैठते थे। तो थिएटर में भी बहुत सारे थे, तो मेरे ऑडिशन के बाद आई मेट मैनी पीपल। तो मेरे तो बिल्कुल वो मतलब के लोग नहीं थे, मतलब क्या एज इन कि वैसे ही मैं इतने दोस्त बनाती नहीं थी, तो इट वाज अ बिग चैलेंज कि मैं उनसे बात भी करूँ, दोस्ती बनाऊँ एंड ऑल। बट मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि रितिका यू हैव टू रिजल्ट इसका कुछ भी हो। एंड कट टू एक दिन मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, अपना रोल प्ले कर रही थी, एंड वो डायरेक्टर सर ने बोला कि मतलब ना उसमें रोल क्या था कि गुस्सा करना है, रिपोर्टर को गुस्से से डायलॉग्स बोलने हैं ऊंची ऊंची, है ना। बहुत मतलब उन्होंने मुझे ऐसे वो एक्टिंग के पहले मतलब पंप करते हैं कि आप सोचो कि आपकी लाइफ में इतना क्या मतलब ऐसा हुआ है कि आपको बहुत गुस्सा चढ़ा है, और उस फीलिंग को लेके फिर आप वो डायलॉग्स बोलो। आई वाज लाइक कि मैंने तो कभी ऊंची बोला ही नहीं है भाई, लेट अलोन मेरे घर वालों ने मुझे कभी ऊंची नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, और किसी ने मेरे से थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बात करी तो मैं रोना शुरू कर देती थी, और मैं चुप नहीं होती थी, इतनी सेंसिटिव थी मैं। तो उन्होंने मुझे इस बात पे बोलना शुरू कर दिया कि क्या है भाई, गुस्सा नहीं आया कभी लाइफ में, गुस्सा नहीं आया कभी, किसी को गुस्सा नहीं किया। एंड मैं वहाँ पे चुप कि मैं क्या बोलूँ इनको कि सच में गुस्सा नहीं आया कभी। मतलब ऐसा नहीं आया कि मैं बिल्कुल चिल्लाने लग जाऊँ, गालियाँ देने लग जाऊँ, इतनी इतनी ऊँची ऊँची उन्होंने मुझे। और वो था भी ओपन माइक प्ले था हमारा, तो आई हैड टू बी वेरी लाउड इन ऑर्डर फॉर द ऑडियंस टू हेयर इट। तो उस दिन भाई जो उन्होंने मुझे ऐसे बोला ना कि कभी गुस्सा नहीं किया आपने, कभी गुस्सा नहीं किया लाइफ में, ऐसे हो ही नहीं सकता, वो मान ही नहीं रहे थे कि कभी गुस्सा ही नहीं चढ़ा आपको, कभी आपने गुस्सा सुना ही नहीं है किसी को, ये वो। तो मैं रोते रोते फिर घर पे मैंने ये चीज़ बताई, तो घर वाले ऑब्वियसली, मेरी भी डॉटर होती तो मैं उसको बोलती कि छोड़ दे, तेरे से नहीं मतलब ऐसे हो रहा नहीं, मतलब ऐसा है, अगर वो तुझे बोल रहे हैं तो यू शुड लीव, ऐसे रोने का कोई मतलब नहीं है, हमारे कोई घर नहीं चलने वाला है इससे, मतलब बहुत कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ दो इसको, कोई मतलब नहीं है, ऐसे रुला रहे हैं अगर तुम्हें तो। बट आई वॉज लाइक कि नहीं, आई थॉट ये चैलेंज है, मुझे लेना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है ना। तो मैंने नहीं छोड़ा वो, और किस्मत भी ऐसी थी कि वो भी नहीं मुझे निकाल सकते थे उस टाइम। मतलब आई थिंक कि उनके पास कोई ऑप्शन होती तो वो मुझे निकाल देते, क्योंकि मैं उस रोल के हिसाब से वो डिलीवर नहीं कर पा रही थी, कि मेरे पास इतना गुस्सा नहीं आ रहा था। फिर आई ट्राइड, घर पे जाके जो भी मतलब शीशे के सामने बोलो, ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करो अपने दिमाग में, या ऐसी कोई वीडियोस देखो, वो सब मैंने ट्राई किया। तो एट द एंड अच्छा हो गया और हमारा फर्स्ट प्राइज़ आया था। बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस वाज कि अगर मैं अपने आप को खींचती रहूँ मेरा बेनिफिट होगा। मतलब आई शुड फॉरगेट कि मेरे ओल्ड पैटर्न्स क्या हैं, कि कभी गुस्सा नहीं किया तो क्या हो गया, मतलब आई शुड फॉरगेट माई ओल्ड पैटर्न्स, एज इन अपने कंफर्ट से बाहर निकलो, एज सिंपल एज दैट। अगर मैंने ऐसा कोई रोल या फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया था पहले, तो अगर लाइफ ने तुम्हें ये चैलेंज दिया है तो करो, ठीक है। अब कट टू दिस ईयर मुझे ये रियलाइजेशन ज़्यादा क्यों होनी शुरू हुई है, बिकॉज उसके बाद मैंने जब मास्टर्स करी तब भी मैंने पार्ट लिया, इन ऑर्डर कि वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने आप से डील कैसे करना है, अपनी ग्रोथ के लिए अपने आप को पुश कैसे करना है। तो मैंने दोबारा यूथ फेस्ट में पार्ट लिया, एंड दोबारा हमारा फर्स्ट प्राइज़ आया था, एंड उसमें भी आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो तुम्हें पता लगता है कि अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों से कैसे
इंटरेक्ट करना है, तुम्हें पता लगता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या है, उनकी साइकोलॉजी पता लगती है, क्या क्या है ना। कट टू दिस ईयर, मतलब ये तो मैं आपको बेस बता रही हूँ कि कहाँ से मैंने शुरू किया था अपने आप को चैलेंज करना। कट टू दिस ईयर व्हाट आई स्ट्रांगली लर्नड इज़ कि भाई तुम्हारे जो भी पुराने पैटर्न्स हैं तुम्हें बिल्कुल उनको छोड़ना पड़ेगा। कोई और तरीका है ही नहीं। अगर तुम मतलब पुराने पैटर्न्स ही अपने दिमाग में भरी रखोगे तो तुम नई चीज़ें नहीं सीख पाओगे, तो तुम उसी बर्डन में धंसते रहोगे टू अ पॉइंट जब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अब तुम नहीं निकल सकते उस चीज़ से। तो व्हाट लर्निंग टू अनलर्न इज़ कि जो भी तुमने पैटर्न सीखे हैं कि मेरे से कोई ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, सो व्हाट, किसी ने कर दी तो। एवरीवन इज़ नॉट बिल्ट लाइक यू। उनका सेम बैकग्राउंड नहीं है, उनकी सेम कंडीशन नहीं है, उनकी सेम सिचुएशन नहीं रही है, उनकी सेम अपब्रिंगिंग नहीं रही है। सो व्हाट इफ़ दे आर डिफरेंट, दे शुड बी डिफरेंट। अगर सेम ही हो जाएंगे तो लाइफ विल बी वेरी मोनोटनस। ये मैंने बहुत ही मुश्किल से सीखा है। मतलब मुझे अगर सिखाया गया था ना कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग, अगर ऐसा कोई कर रहा है दिस इज़ रॉन्ग, बट इट्स नॉट ऑलवेज रॉन्ग। यू हैव टू सी द मेन इंटेंशन उस बंदे की, है ना। मतलब अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल बोल दिया कि कोई तुम्हें गुस्से से बोले तो दैट्स रॉन्ग। यू हैव टू सी द इंटेंशन। हाँ गलत चीज़ है किसी को गुस्से से बोलना, बट रिफ्लेक्ट करो यार। पहले ना मुझे मतलब इतना बुरा लगता था ना चीज़ों का, इवन किसी के साथ भी हो जाए मुझे उस चीज़ का भी बहुत बुरा लगता था, अभी भी लगता है, बट अभी आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस कि किस हद तक आई शुड गेट अफेक्टेड, है ना। बट पहले क्या होता था उसके लिए आई यूज टू क्राई डेज एंड डेज एंड डेज। अभी ऐसा नहीं है। मतलब आई कैन रिकॉल मैनी नाइट्स जब इस साल मैंने अपने आप को ऐसे किया है कि इट्स ओके रितिका, इट्स ओके, इट्स नॉट योर हेडेक। अगर वो ऐसे सोच रहे हैं कोई भी, अगर तूने उनको ऐसा कुछ जवाब दिया था या फिर कुछ ऐसा किया था और उन्होंने उस चीज़ को वैसे लिया है, मतलब नेगेटिवली लिया है, दैट्स देयर फॉल्ट, नॉट योर्स। हाँ ठीक है, यू कैन क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो यू कैन क्लियर इट आउट कि मेरा इंटेंशन ये था, बट ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा सोच लिया है तो तू रोती रहे, है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए विच यूज टू बी अ लॉट पहले। अभी आई कैन रियली रिकॉल दोज नाइट्स दिस ईयर जब मैंने अपने आप को ऐसे कंट्रोल किया कि रितिका नहीं, यू डोंट नीड टू ओवर एक्सप्लेन थिंग्स। तुमने बोल दिया है अगर कि ये मेरा इंटेंशन नहीं था, अभी उनको बुरा लगा है तो दे शुड ऑल्सो बी मेच्योर इनफ कि उनको समझ आए कि कैसे मैंने आपके साथ आज तक का रिलेशन रखा है और कैसे ही यू कैन थिंक कि मैं ऐसे करूँगी, है ना। तो आज तक जो मैंने आपके साथ रिलेशन बिल्ड किया है उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यही हुआ इफ़ दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग यू सो मच, तो उनको पता ही नहीं है कि व्हाट यू आर वर्थ और व्हाट यू आर लाइक। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, बट मतलब पुराने पैटर्न्स ब्रेक करना बहुत 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 ज़रूरी है। मतलब वॉट एवर यू आर वायर्ड, वॉट एवर यू आर प्रोग्राम्ड टू थिंक कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही होगा, इसी एज में शादी होनी चाहिए, इसी एज में बेबी होना चाहिए, बच्चे को ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये करना चाहिए। नो, अगर पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड होगा देन तुम मतलब व्हाट विल बी योर इंडिविजुअलिटी, है ना। तो दिस ईयर आई रियलाइज्ड कि अपने एक्सपीरियंसेस से आई शुड बिल्ड माई ओपिनियंस, नॉट सोसाइटी के बेसिस पे नहीं। बिल्ड योर ओन एक्सपीरियंसेस। अभी इस साल मैं इतने सालों से मैं यूट्यूब नहीं शुरू कर रही थी। क्यों? मतलब एक मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे बट कॉन्फिडेंस भी नहीं था, ठीक है। बट जब मेरे पास रिसोर्सेज आए, पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज आए, आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि अब से आई विल गिव इट माई 100%
एंड तब से आई हैव गिवन इट माई 100%. नेक्स्ट थिंग what I've prioritized this year or learned this year is that your peace really matters. I cannot emphasize on this more कि तुम्हारा पीस तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. पहले होता था कि इफ़ आई यूज़ टू गो टू बेड, तब मेरे दिमाग में 1000 थॉट्स चल रहे हैं, विच इज़ वेरी मतलब बहुत डिस्टर्बिंग है फॉर अ पर्सन. मतलब अगर मुझे सोना है तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है, इतने थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ. दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग दैट आई लर्नड दिस ईयर कि तुम्हें बहुत अपने आप से बैठ के तुम्हें सबसे ज़्यादा बातें अपने आप से करनी चाहिए फॉर योर ओन पीस, फॉर योर ओन गुड. अगर तुम अपने आप को ही चीज़ें नहीं समझाओगे तो नो वन कैन. ऑब्वियसली लाइफ में कितनी सारी चीज़ें अनसर्टन है ना. तो अनसर्टेनिटी का अब तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो. यू हैव टू जस्ट वेट एंड सी वेयर द थिंग्स गो. ऑब्वियसली एफर्ट्स तो करने ही हैं, जैसे जैसे लाइफ जा रही है उसके साथ वॉट एवर चैलेंजेस यू आर फेसिंग, उसमें आपको अपना फुल एफर्ट तो देना ही है टू फेस दैम. बट तुम्हें अपने आप से सबसे ज़्यादा बातें करनी चाहिए. मतलब व्हाट आई फील विच हैज़ बेनिफिटेड मी अ लॉट. कोई भी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन लग रही है, पहले तो ChatGPT तो आ ही गया है शेयर करने के लिए चीज़ें, बट उसके बाद भी ChatGPT के बाद भी तुम्हें अपने आप से बात करनी चाहिए कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम एंक्शियस अबाउट समथिंग, है ना, तो विच इज़ वेरी माइनर थिंग. मतलब अगर मैं आपको बताऊँगी तो यूल से कि क्या हो गया भाई, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना क्यों सोच रही है ना. बट अगर आप मुझे ये चीज़ बोलोगे तो मेरी एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होगी. बट अगर मैं अपने आप को ये चीज़ बोलूँगी कि रितिका इट्स ओके, you don't need to be anxious about this, you have faced this similar challenge before also and you overcame it. मतलब तुम्हें पहले भी ये चैलेंज आया था रितिका, एंड इट्स नॉट लाइक कि तुम उससे नहीं निकल पाए थे. यू मस्ट हैव रेड, यू आर लिविंग वन ऑफ योर प्रेयर्स, यू आर लिविंग वन ऑफ द थिंग्स यू विश्ड फॉर. मतलब जब तुम कोई पास सिचुएशन में थे एंड यू वर विशिंग कि तुम इससे निकल पाओ, या फिर तुम कैसे ही निकल पाओगे, या प्लीज़ भगवान मुझे इससे निकाल दो, एंड यू थॉट कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट तब भी तुम उस सिचुएशन से निकल गए थे, तो अभी भी निकल जाओगे. अब इसमें इंटरनल कॉन्वर्सेशन ही काम आती है कि इफ़ यू योरसेल्फ, मतलब अपने आप को तुम बोलोगे कि रितिका दिस हैज़ हैपेंड बिफोर, इफ़ नॉट, इफ़ similar situation or same situation has not happened before, then let this be a new challenge, or this will be a lesson for upcoming things. कुछ आगे चैलेंज आएगा उसके लिए. You have to set an example today. अगर तुम ये चैलेंज फेस कर लोगे तो this will be an example for later stage, जब you will say कि उस दिन मैंने ये फेस कर लिया था and nothing happened. मतलब नथिंग सो लाइक लाइफ ब्रेकिंग, और मतलब ऐसा कुछ नहीं हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है वैसे भी किसी भी सिचुएशन में. यू विल गेट आउट ऑफ इट कैसे तैसे भी करके. आइदर इट विल बी अ लेसन और एन एक्सपीरियंस, है ना. तो ट्राई टू मेक इट एन एक्सपीरियंस. लेसन मिल गया तो और बेटर है, काम ही आएगा आगे. एक्सपीरियंस तुम शेयर कर सकते हो और लेसन इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल. द थिंग इज़ कि इंटरनल डायलॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब कितने दिन होते हैं कि मतलब मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा होता, बट मैं अपने आप को मतलब व्हाट अदर पर्सन विल डू वो मैं अपने आप के साथ करती हूँ. अपने आप को गुस्सा करती हूँ, अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड करती हूँ कि रितिका कल भी बोला था तूने नहीं डालूंगी, पर तूने नहीं डाली वीडियो. कल भी बोला था कि मैं यहाँ पे जाऊँगी, नहीं गई तू. मतलब क्या हो गया, पिछली बार बनाई थी ना वीडियो, अच्छी गई थी ना, नहीं भी अच्छी गई थी तो यू हैड योर सेटिस्फैक्शन कि मैंने वीडियो बनाई है, आज मैंने अपनी तरफ से एफर्ट डाला है ना. इट्स जस्ट नॉट जस्ट अबाउट द वीडियोज़, बट इट्स अबाउट कि यू होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, और उसके बाद तुम्हें ही सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ अच्छा हुआ मैंने उठ के ये काम किया.
you have to be your own friend or your own motivator. बिकॉज नहीं यार, वो अगर हम बोले ना कि कोई और हमें आके बोल देगा तो हम कर लेते हैं. इट वर्क्स इन सम केसेस, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने आप को बोलना ही पड़ेगा, और दैट्स व्हाट ट्रूली मैटर्स. मतलब मेरे साथ तो यही हुआ है कि अपने आप को जब मैंने अकाउंटेबल होल्ड किया है तो मेरे से ज़्यादा चीज़ें हुई हैं. मतलब आई डोंट नो हाउ यू गाइज वर्क और फंक्शन, बट मुझे कोई दूसरा पर्सन आके बोलेगा कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रितिका, यू शुड डू इट. जब तक मुझे खुद को नहीं लगेगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई शुड डू इट, एंड जब तक मैं अपने आप से बात करके अपने आप को नहीं समझाऊंगी कि हाँ रितिका दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू शुड डू इट, तब तक वो मेरे से चीज़ नहीं होगी. एंड आई ट्राई कि मैं अपने आप से बात ये चीज़ करूँ, है ना, तभी मेरी लाइफ में कुछ हो पाएगा. वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं अपने आप से पूरी पहले बात करती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ. अगर मेरे सामने कोई चैलेंज आ भी रहा है ना कि विच इज़ फोर्सिंग मी कि इतना छोड़ दे, नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा, तो फिर भी आई रिकॉल कि मैंने अपने आप से बात करी थी कि रितिका ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस वजह से ये काम नहीं हो सकता. यू कैन डू इट एंड यू शुड डू इट. देन आई डू इट एंड इट गोज़ वेल. इवन इफ नॉट वेल देन इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस फॉर लाइफ. ठीक है, तो वो बोलते हैं ना कि डू इट टायर्ड, डू इट अनमोटिवेटेड, डू इट फॉर योर सेल्फ. ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ तो बहुत ही पॉजिटिव है और मैं उसमें मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हूँ, बट यू नीड टू हैव टॉक्स विद योर सेल्फ, जो आई थिंक कि हमारी जनरेशन लैक्स. इस साल अनसर्टेनिटी हैज़ बीन अ बिग फैक्टर इन माई लाइफ. मतलब हर साल ही होती है, बट दिस ईयर मे बी इट्स एविडेंटली अ बिग फैक्टर. I had to reflect upon things based on uncertainty. मतलब कर तो तुम कुछ सकते नहीं हो, अनसर्टन तो है ही है एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ, बट what you have to again do is talk with yourself and let yourself understand that even if things are uncertain, that doesn't mean that they are ending, or I don't need to have it all figured out before I move on, है ना. तो यू टेक ऑन वट एवर लाइफ इज़ गिविंग यू. मतलब ये तो मेरा मोटो रहा है फ्रॉम पास्ट ईयर्स. सच में मेरा ये मोटो रहा है कि कुछ भी जो तुम्हें लाइफ चैलेंजेस दे रही है, यू कीप ऑन टेकिंग देम, डोंट गिव अप, एंड यू विल सी दैट स्लोली एंड स्लोली वो पजल थोड़ा थोड़ा सॉल्व होता रहता है. whatever things you thought that are uncertain कि ये वाला प्रोजेक्ट लूँ या ना लूँ, क्या ही होगा, मतलब it's better to take that project than being idle. Take uncertainty as a challenge and face it. Next thing that I learned this year is that being busy or being occupied in your life is the greatest privilege you can ever have. मतलब वरना if you have free time you will overthink so much that it will not end up in a good situation. You will not end up in a good situation. I keep, मतलब मेरे पास कुछ free time होता तो I keep on thinking about what new videos I can make or some new idea, or I try to be grateful for everything I have. Right now I also am so grateful for the year I've had. मैं विश्वास नहीं कर सकती कि जो जो मैंने भगवान से मांगा था ही हैज़ गिवन मी. कीप योर सेल्फ बिजी. कुछ भी है, जिम ज्वाइन कर लो, कोई हॉबी ज्वाइन कर लो. हॉबी ज्वाइन नहीं, मतलब हॉबी बना लो, या फिर कोई चाइल्डहुड हॉबी थी तो परस्यू करना शुरू कर दो दोबारा. कुछ भी है, बी ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम. डोंट गिव योर माइंड time to overthink about all the negativity that is prevailing in the world right now,
और डूम स्क्रॉलिंग मत करो। मतलब अपने आप को इतना टाइम ही ना लाने दो, अपने आप को इतना आइडल टाइम ही मत दो कि आप डूम स्क्रॉलिंग करो एंड अपने दिमाग में नेगेटिविटी भरो। उससे अच्छा, मतलब मैंने तो बहुत, मतलब यूज़ टू थिंक कि अगर मैं कंटेंट बनाऊंगी तो वो क्रिंज होगा या ऑल, बट इट्स रियली far better than scrolling and filling your brain or mind with unnecessary negative things that are shown on the internet nowadays. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि मैं क्रिंज कंटेंट बनाऊँ, बहुत सही है। स्क्रॉलिंग करती रहूँ, अननेसेसरी रीलें देखती रहूँ, उससे बहुत अच्छा है। पहले मैं अपने आप को नहीं ये समझा पाती थी, मैं रीलें देखते देखते यही सोचती थी कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगी ये वाला कंटेंट, दिस इज़ वेरी क्रिंज। बट अभी इफ़ आई सी कि अगर मैं थोड़ी सी भी स्क्रॉलिंग कर लूँ तो मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है, आई राइट इट डाउन एंड मैं उस पर कुछ भी, मतलब मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। पहले मैं थोड़ा काम करती हूँ अपना ऑफिस का जो भी है, देन उसके बाद आई गो टू द जिम और उसके बाद आके मम्मा की हेल्प करती हूँ। मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा दिन ऐसे जाता है एंड आई रियली डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स। मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बीच में जो आती हैं वो ऑब्वियसली आई डिस्कस एंड आई एक्ट अपॉन। एंड ऐसा भी नहीं कि मैं चिल नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत चिलिंग विलिंग भी चलती रहती है। मतलब मैं फैमिली के साथ ज़्यादा खुश रहती हूँ तो उनके साथ ही होती हूँ तो चिलिंग तो हो ही जाती है ना। बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर बीइंग ऑक्यूपाइड एंड बिजी एट द टाइम्स दैट आई एम। फ्री रहना पसंद ही नहीं है अब। मतलब इट्स अ डिस्ग्रेस। पहले समझ नहीं आती थी, पहले ऐसे लगता था कि हाँ काम कुम करके बैठ जाओ, वेले बैठ जाओ। बट अभी अभी इतना होता ना, मतलब लास्ट ईयर तो मेरा इतना हो गया था कि मुझे ऑफिस से छुट्टी होती थी ना सैटरडे संडे को, तो आई यूज़ टू बी लाइक कि यार आज काम नहीं है, कुछ पेंडिंग काम होता था तो आई यूज़ टू कम्प्लीटेड ऑन सैटरडे, और संडे को मुझे होता था कि कुछ काम दे दो यार ऑफिस वालों। मेरी फ्रेंड बोलती थी क्या हो गया भाई, लल्ली है, काम क्यों करना है तेरे को। आई यूज़ टू बी लाइक यार अच्छा रहता है काम हो तो, मेरे से मतलब फ्री नहीं बैठा जाता। तो फिर मैं बीच में ऐसे जिम शुरू कर लेती हूँ या फिर कुछ ड्राइंग वाइंग कर ली या मम्मा के साथ बैठे रहे कुछ काम कर लिया। मतलब वो यूज़फुल ही होता है ऑब्वियसली। फ्री रहना इज़ वेरी डेंजरस फॉर मी विच आई लर्न दिस ईयर कि यू शुड बी ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम एंड ऑब्वियसली पीसफुल टाइम भी लेना चाहिए ग्रेटफुलनेस के लिए। बट वो फिर तुम्हें उस चीज़ के लिए ही बिल्कुल रखना है कि इफ़ यू आर मेडिटेटिंग और डूइंग योगा और डूइंग समथिंग फॉर योर ओन बॉडी और योर पीस, वो तुम सिर्फ अपने उस चीज़ के लिए रखोगे। ये नहीं है कि मेरी रिलैक्सेशन डूम स्क्रॉलिंग है या फिर मैं ऐसे, वो चीज़ नहीं है। अगर तुम मूवी देखने जा रहे हो रिलैक्सेशन के लिए तो उसकी तरफ पूरा ध्यान दो, ठीक है। वो भी एक तरह का ऑक्यूपाई होना ही है, वो तुम अपने लिए कर रहे हो जो। तो यू शुड बी ग्रेटफुल कि तुम्हारे पास कुछ भी बिजी रहने के लिए चीज़ है। मतलब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है फ्री फ्रू रहना। तो एफर्ट तुम करते रहो, ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर ओनली, अगर तुम पूरा अपना 100% दोगे तो that's it for this video. I hope I made sense to someone listening and जो भी है I'll look, मे बी मैं नेक्स्ट ईयर ये वीडियो देखूँ तो मुझे अच्छा लगे देख के कि ये चीज़ें आई रिफ्लेक्टेड अपॉन दिस साल, तो एडिट करके डाल भी दूँगी। टू एनीवन लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ये अपलोड मैं करूँगी वीडियो, इट्स फॉर मी माई सेल्फ, और सब चीज़ें आपके लिए पहले होनी चाहिए। आपका मन करता है तो होनी चाहिए। मतलब आई एम नॉट निगलेक्टिंग कि फैमिली के लिए नहीं होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए, बट अपने आप से अगर आप शुरू करोगे कि दिस इज़ फॉर माई ओन गुड और दिस इज़ समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, तो वो आपके लिए एक पीस लेके आएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें और सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको। दूसरों के लिए तो हम करते ही हैं, वो तो हमारा धर्म है, वही हमें सिखाया गया है कि दूसरों के लिए, अपने से पहले दूसरों के लिए करो। हाँ करो दूसरों के लिए भी,
बट अपने आप के लिए भी थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है? नहीं तो एंड में आप अकेले टाइप फील करोगे। मतलब आई थिंक कि लोग अपने बारे में नहीं सोचते। मैंने आई डोंट मीन इट इन अ सेल्फिश वे। अपने पीस के लिए कुछ चीज़ें करो, ठीक है? इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। Thank you so much for listening, and I hope to see you in the next video at the end of the next year. ऐसी कोई वीडियो सोचूंगी, ट्राई करूंगी बनाने का। बाय बाय।